हेलो गाइस, क्या आप भी अभी एएस लेवल पर हो या फिर एएस लेवल पर जब भी फॉरएवर आप कर रहे हो, आप प्रेफर्ड कस्टमर से सीधा आप अपनी 2cc कंप्लीट कर रहे हो, तो आपने बिल्कुल से बिल्कुल 2cc अपना कंप्लीट करके एएस लेवल पर आप बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंच चुके होगे, राइट। तभी आप इस वीडियो पर आए हो। तो अगर आप नए हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा वीडियो तो लाइक भी डिसलाइक करके भी आप चले जा सकते, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो कभी एयर्स होते हैं वो अभी जर्नी उनकी स्टार्ट होती है जस्ट कि फॉरएवर में जब कोई एंटर होता है तो उनको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। उनको अपलाइन तो बताते हैं लेकिन कभी कभी जो डाउनलाइन होता है वो इम्प्लीमेंट करता है लेकिन उसको रिज़ल्ट नहीं आता। वो ऑनलाइन भी करता है, ऑफलाइन भी करता है, सब कुछ चीज़ें ट्राई करता है लेकिन उसको फिर भी रिज़ल्ट नहीं आता। तो अगर उसके रिज़ल्ट में जो कोई भी वो एक्शन लेता है उसके अगर रिज़ल्ट नहीं आ रहा है उसको, तो उनको वे ऑफ डायरेक्शन चेंज करना चाहिए, राइट, करेक्ट। अगर आपने सही इंस्ट्रक्शन को, सही सजेशन को, जो कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको अगर अच्छे से समझा कि मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, देन यू कैन एब्सोल्युटली सक्सेड इन एंड अचीव योर सुपरवाइज़र लेवल, ठीक है। आपको बेसिकली क्या करना है, अगर आप एएस हो तो एएस होने के बाद आपका पूरा जो कोई भी 1 मंथ होता है वो 1 मंथ आपको पूरा सीखने पर फोकस करना है। एएस लेवल पर हो तो आपको पूरा सीखने को मिलेगा। जो कोई भी ट्रेनिंग्स होती है, सेशंस होते हैं, उसको आप अटेंड करिए जल्दी से जल्दी। जो कभी आपको अपलाइन होता है आपका, वो आपको प्रोवाइड करता है कि ये सेशन देख लो, सुबह का, शाम का, दोपहर का, कभी भी कौन सा भी टाइमिंग हो सकता है। अगर आपने वो सेशन अटेंड कर लिया, सब कुछ कर लिया, देन फिर भी 1 महीने तक आप अच्छे से अच्छे ट्रेनिंग लो। क्योंकि जब कोई भी कुल्हाड़ी होती है उसको घिसने से जब कोई भी धार होती है ना, तभी वो धार पेड़ काटने के लिए अच्छी धारदार मानी जाती है और पेड़ भी अच्छे से कटता है। तो आपको सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग हम कैसे कर सकते हैं, फॉरएवर में एंटर होने के बाद हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, हमें क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए, वो सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा 1 मंथ में, ठीक है। अगर आप इन 1 मंथ में सब कुछ सीख गए तो आगे के जो कोई भी मंथ होंगे उसमें आप अपना एक्शन टेकर बनिए, डिसीजन मेकर भी बनिए। क्योंकि आपने डिसीजन तो अच्छा लिया है फॉरएवर करने का, अपने 2cc कंप्लीट करने का, तो आप एलिजिबल हो बिजनेस बिल्ड करने के लिए। फर्स्ट वन क्या करना है आपको कि जो कोई भी आपका प्लान होता है डेली बेसिस पर आप टू डू लिस्ट बनाइए कि मुझे क्या क्या करना है। ये तो मेरी स्ट्रैटेजी रही है, ठीक है, कि एएस लेवल पर जो कोई भी रहता है मैं क्या करती हूँ, ठीक है। तो मैं यही करती हूँ कि जो कोई भी हमारी टू डू लिस्ट होती है वो रात में लिख लेती हूँ, ठीक है। लिखने तो आप मोबाइल में सेव करके भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपने अपना जो कोई भी प्लान होता है वो आधे दिन में जो कोई भी मैंने किया है, अचीव किया है, तो मैं लिख डालती हूँ, वैसा आप करिए। और सेकंड वन ये है कि आपको रिटेलिंग टिप्स सीखनी चाहिए। जो भी हमारे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स होते हैं उसको रिटेल करिए, सेलिंग करिए, एड्स बनवाइए, रन करिए, एड रन करिए, सब कुछ चीज़ें ट्राई करो। आप एक ही चीज़ों पर मत करो। एंड सेकंड पॉइंट ये है कि आप कंटेंट क्रिएट करो, यूट्यूब वीडियो बनाओ। आपका जो कोई भी कंटेंट होगा, जो कोई भी लोग आपको देखेंगे इन मोबाइल में या फिर कहीं पर भी, तो आपको लगना चाहिए कि मेरा भी कुछ ना कुछ मार्केट में दुकान बन रही है मेरी, ठीक है। तो आपकी ये जो पर्सनल ब्रांडिंग है ना सोशल मीडिया पर, वो आपकी पूरी दुकान है, मॉल है, और इस मॉल को, दुकान को आपको कैसा रखना है ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। मैं भी एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ जो कि कॉलेज के साथ साथ ये बिज़नेस कर रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही हूँ मैं सिर्फ, और यही मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं अभी तक कर रही हूँ। क्योंकि आप कंटेंट क्रिएट करो। देन थर्ड वन ये है कि आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों करना चाहिए। मैं तो करती हूँ क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको खुद बता रही हूँ कि आपको ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों चीज़ें करनी चाहिए। क्योंकि ऑफलाइन करने से आपके ज़्यादा प्रोडक्ट डिटेल होंगे, जो कभी माइंडसेट होगा ऑफलाइन मीटअप करने के बाद लोगों का, वो भी क्लियर हो जाएगा और वो डेफिनेटली करेंगे आपके साथ। उनको ट्रस्ट बिल्ड होगा क्योंकि एआई आ चुका है, अभी 2025 लग चुका है, तो उनको ट्रस्ट बिल्ड करने में आपको जल्दी से जल्दी यही करना पड़ेगा फॉरएवर में, ठीक है। तो यही बताना चाहूँगी आपको मैं। और
फॉरएवर में जो कोई भी आइडियाज़ और टिप्स बताए जाते हैं, जो कोई भी इंसेंटिव्स निकाले जाते हैं डेली बेसिस पर, तो वो भी आप करिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। और अपने जो भी 4th पॉइंट होता है हमारा, वो अपने अप्लायंस से कनेक्टिविटी बनाइए, क्योंकि उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, उन्होंने क्या क्या रैंक हासिल किए वो भी अच्छे से उनका एक्सपीरियंस वो बताएंगे। आपको क्या करना है बेसिकली, जो कोई भी लाइफ में सक्सेसफुल हुए, जो कोई भी मैनेजर होता है, सीनियर मैनेजर होता है, कोई भी कार प्लान लेवल अचीवर, कार प्लान 1, कार प्लान 2, कार प्लान 3, तो सबके कांटेक्ट लेने हैं, उनसे कनेक्टेड रहना है। आप अगर एएस हो तो एएस रहकर भी आप कनेक्टेड रह सकते रहो, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस से, क्योंकि चाणक्य ने कहा है कि अगर हम दूसरों के एक्सपीरियंस से अगर आगे आ जाए तो हम जो कोई भी चीज़ें होती है वो जल्दी सीख पाते हैं दूसरों के एक्सपीरियंस से। तो आप भी सीखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो कोई भी अभी टॉप लेवल पर है लोग, उनसे सीखिए कि उन्होंने क्या क्या डिसीजंस लिए, उन्होंने क्या क्या एक्शंस लिए अपने जो कोई भी बिज़नेस होता है उसको बिल्ड करने के लिए, वो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन भी। मैं तो कहूँगी आपको ऑफलाइन भी करिए, ऑनलाइन भी करिए, दोनों करिए। ऑनलाइन यानी आप कंटेंट क्रिएट करिए, रेफरेंस मार्केटिंग करिए, ऑफलाइन मीटअप करिए, लोगों के साथ मीटिंग करिए, ऑनलाइन सब कुछ चीज़ें ट्राई करिए। अगर आप एएस हो तो सब कुछ चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, मैं अपने हमेशा बोलती रहती है। तो आप करते रहिए, ट्राई करते रहिए, डेफिनेटली सब कुछ होगा। फिर आपको ही समझेगा कि मुझे रिज़ल्ट कहाँ से आ रहा है। अगर उस वे में आपको रिज़ल्ट आ रहा है, खाली ऑफलाइन आपको सिर्फ गाइडेंस देंगे, लेकिन करना आपको खुद है, क्योंकि ये आपकी दुकान है ना, उनकी नहीं। आप एक ऐसा अच्छा डाउनलाइन बनो कि उनको बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो, और उनको लगना चाहिए कि नहीं, अगर इसने बिज़नेस छोड़ा तो क्या होगा। तो आपको सिर्फ अच्छा डाउनलाइन बनना है, ठीक है। आप अच्छी डाउनलाइन बनो, आप कर सकते हो। और एएस लेवल पर हो तो कोई छोड़ भी देता है, डीमोटिवेट मत हो। पहले जो गॉड होता है वो हमारी 3 और 4 मंथ्स तक परीक्षा लेता है, ठीक है, टेस्ट लेता है, और इस टेस्ट में हमें क्या क्या डिसीजंस लेने, क्या क्या प्लान बनाने हैं, वो हम पर डिपेंड है। तो आप करिए, एएस हो, अच्छी बात है, पर ट्राई करना मत भूलना। कहीं पर भी जाओ, बस में जाओ, मेट्रो में जाओ, ट्रेन में जाओ, प्रोस्पेक्टिंग करो, लोगों से बात करो, इनविटेशन दो उनको, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ, रिटेलिंग की टिप्स सीखो। कोई भी जब आप किसी भी बस में आते हो तो बहुत सारे पीपल्स वगैरह रहते हैं, तो उनको उनके बारे में शेयर करो प्रोडक्ट्स। 3-4 लोगों के पास आप बैठिए, बोलिए, उनकी राय लीजिए कि आपको कौन से प्रोडक्ट चाहिए, उनसे पूछिए कि क्या क्या आपको कठिनाइयाँ आ रही है, जो भी आपका कुछ बीमारियाँ होती है किसी को, तो ठीक है, ऐसा करिए, आप अच्छा करिए, बेस्ट होगा आपके लिए। एएस हो, ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग एंड जय महाराष्ट्र। सब्सक्राइब माई चैनल।